हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत दिनों बाद देख रहे होंगे। अरे क्या करें, बच्चों के एग्जाम, टेस्ट, इन सब के साथ ही बाबू टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन अभी तुम्हारे लिए मैं, जैसे कि बच्चों की डिमांड आई है कि सर प्रोजेक्टाइल, यानी कि जो प्रोजेक्टाइल की जो क्वेश्चंस हैं सर वो मेरे से नहीं होते। सर ये कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस, कुछ चीज़ें हम कैसे सीख सकते हैं। आपने सर 2 वीडियो तो ऑलरेडी बना रखी हैं कि सर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और एंगुलर प्रोजेक्टाइल दोनों बना रखी हैं। दोनों ही हमारी 2D के अंदर बात होती है। 2D मोशन तुम्हें समझ में आता होगा, राइट? 2D मोशन मतलब एक्स वाई डायरेक्शन में जब दोनों मोशंस होते हैं वो कौन सा मोशन कहलाता था? 2D मोशन। सही बात है, कौन सा मोशन कहलाता था? 2D मोशन। ठीक है, तो यानी कि 2 डायमेंशनल में आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, चींटी मूव कर रही है प्लेन में, तो 2D मोशन। ऑब्जेक्ट को हमने फेंका, फुटबॉल खेल रहा हूँ, ठीक है, किक मार रहा हूँ सर, किक मार रहा हूँ तो किक गई तो फुटबॉल गया। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल का। ठीक है, हमने ये सब डेवलप किया था, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, हमने हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकाली थी, याद होगा अपने लास्ट लेक्चर के अंदर। आज मैं आपको हमारी जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन थी, अगर आपको ध्यान हो, ट्रेजेक्ट्री की जो मेरी इक्वेशन थी x tan थीटा वाली, वो मैं दूसरे रूप में देखूंगा। ठीक है, वी विल सी इन अ डिफरेंट लुक। और साथ में कुछ ऐसे चीजें हम पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगी फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर क्रैकिंग द जेईई मेंस, फॉर क्रैकिंग द नीट या फिर सीईटी, कुछ भी, एनी एग्जामिनेशन। तो बच्चों ध्यान से देखना ये वाली वीडियो, अच्छे से इसको हम समझेंगे एंड करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तुमने देखा होगा जब हम बात कर रहे थे, ये मेरा प्रोजेक्टाइल था, अगर ध्यान हो तो इक्वेशन हम क्या लिखने जा रहे हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। मैं एक बार और डिराइव करवा रहा हूं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, लेकिन साथ में हम लेके चलेंगे इसका एक दूसरा रूप, अनोखे रूप। ठीक है, तो एक प्रोजेक्टाइल को मैंने ऐसे फेंका तो ये ऐसा गया। ठीक है, ऐसे ही जाएगा, उछलते हुए जाएगा। बॉल है, क्रिकेट को हिट मारी तो बिल्कुल फिल्टर के ऊपर से होके वो निकल गया। अब ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है सर। क्या एंगल बना रहा है? थीटा। और मैंने u वेलोसिटी के साथ इसको फेंका था, तो ये कितना होगा सर? u cos थीटा। और ये कितना होगा सर? u sin थीटा। कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया सर। अब मान लिया ये एक पॉइंट P है जहां पर इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? हॉरिजॉन्टल। सर जी x डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि ये पॉइंट पर उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे, x भी और y भी। तो उसने कुछ डिस्टेंस तो हॉरिजॉन्टल कवर किया, कुछ डिस्टेंस उसने वर्टिकल कवर किया। मानते हो? कुछ डिस्टेंस उसने हॉरिजॉन्टल कवर किया और कुछ डिस्टेंस उसने वर्टिकल भी कवर किया। तो उसको क्या बोलते हैं? y। y बोलते हैं। ठीक है सर, अब इसको y बोला, इसको x बोला, तो सर इक्वेशन हमारी पता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये मेरी एक जनरल इक्वेशन होती है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, सबको पता है। अब x इज इक्वल टू, यानी कि जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा हूं तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर हॉरिजॉन्टल मोशन होता है तो उसकी वेलोसिटी पूरे मोशन में कांस्टेंट रहती है। सबसे मेन बात, जब आपके पूरे मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डज नॉट चेंज, यानी कि सर u cos थीटा डज नॉट चेंज कहीं पे भी, किसी पॉइंट पर भी। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या होगा? 0। तो सर जी x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। मान लो t टाइम के बाद वो यहां पर पहुंचे तो t विल बी इक्वल टू, मिलके एक काम करो, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा लगा दो भाई, इंटू t। ये मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, x अपॉन यू कॉस थीटा। सही है, तो t की वैल्यू इतनी आ गई। अब सर इतने ही समय में आपने वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर किया हुआ है या नहीं? इतने ही डिस्टेंस में आपने, इतने ही टाइम में आपने वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर किया है। तो वर्टिकल डिस्टेंस कैसे निकालोगे सर? दोबारा से इक्वेशन लगा देता हूं, y इज इक्वल टू यू वाई टी। सर नीचे से ऊपर जा रहा हूं,
ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन सबसे ज्यादा मेन चीज है, यहीं पर सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। तो नीचे से सर ऊपर जा रहा हूं तो मैं क्या लेके चलता हूँ, जी नेगेटिव। जब ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो जी पॉजिटिव लेके चलता हूं। तो पार्टिकल आपका यहाँ पर है, नीचे से मैंने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका हुआ है, तो जी को आप नेगेटिव लेके चलोगे, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो आप क्या लेके चलोगे, नेगेटिव। तो -12 a y t स्क्वायर है, यानी कि प्लस ले लो अभी तो यू वाई की जगह पे क्या आएगा, u साइन थीटा इंटू टी। फिर ए वाई की जगह पर मैं रख रहा हूं -g, राइट, तो -12 जी टी स्क्वायर, तो u साइन थीटा सर जी, और t कितना है, x अपॉन u कॉस थीटा -12 जी, t की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। तो u से u गया तो x टेन थीटा -12 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्लास मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी, ये थी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, सही है। अब सुनिए, इसका मैं दूसरा रूप निकालने जा रहा हूं। दूसरा रूप बोलते ना, आजकल बंदों के 2-2 3-3 रूप होते हैं, तो इसी का भी मैं दूसरा रूप निकालने जा रहा हूं। देखिए कैसे निकालेंगे। मैं क्या कर रहा हूं, अनदर फॉर्म लिख लो, अनदर फॉर्म, और बल्कि इंपॉर्टेंट फॉर्म है क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। अनदर फॉर्म ऑफ ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। यू नो ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है सर, लोकस, जैसे मैथ्स में तुम लोकस से निकालते हो एक्स वाई, उसमें एक्स वाई के टर्म्स में ट्रेजेक्ट्री कौन सा वो पाथ फॉलो कर रहा है सर, सर्कल का पाथ फॉलो कर रहा है, पैराबोला। अब आप देख सकते हो ये पैराबोलिक इक्वेशन है सर, y और एक्स स्क्वायर के टर्म्स में है सर, तो ये कौन सी इक्वेशन हुई, पैराबोला की इक्वेशन। इसलिए हम बोलते हैं कि सर ये एक पैराबोलिक पाथ ले रहा है, समझे। तो अनदर फॉर्म ऑफ द ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे सर, एक्स टेन थीटा को कॉमन ले लो, ओके, 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर। और सर देखो कॉमन लिया तो डेफिनेटली इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा, डिवाइड के टर्म्स में लेके जाऊंगा, तो x tan थीटा, ठीक है। अब देखो ना, अगर आपको बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैंने सुना है, देखा भी है कि कॉमन लेने में बड़ा इशू है सर, कॉमन कहां से ले लूं x tan थीटा। भाई कोई समस्या नहीं है, आप x tan थीटा कॉमन ले लो, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, इसको दोबारा अगर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो वही टर्म मिलेगा, x tan थीटा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, इससे ये कट जाएगा, वापस मुझे वही एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो अब क्या, x से x कट गया, तो x tan थीटा 1 माइनस जी एक्स अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा गया। नाउ अब क्या आ गया सर, आपको याद होगा मैंने रेंज का फॉर्मूला बताया था, अगर आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान है तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, दिस वाज माय रेंज। तो x tan थीटा 1 माइनस जी एक्स अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो एक काम करो ना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा लिख लीजिए, लिख लिया। अब सर ये तो बड़ा आसान काम हो गया, ये तो सर u स्क्वायर साइन 2 थीटा, एक काम करो सर, g को मैं नीचे ले जाता हूं। अब आपको दिख रहा होगा सर ये क्या है, रेंज है सर, दिख रहा है यहाँ पे क्या है, ये रेंज है सर, देखो। तो अब मेरा एक्सप्रेशन क्या आ गया, x tan थीटा कॉमन लिया, 1 माइनस x अपॉन r, ये मेरी एक और फॉर्म आ गई ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन की। इसलिए मैंने आपको बताई क्योंकि एडवांस के क्वेश्चन जो हैं या कुछ आजकल मेंस में भी डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बात समझ में आई, क्लास क्लियर हुआ, हाँ भाई श्योर। तो ये इस तरीके से आप इक्वेशन इसकी बना सकते हो, अनदर फॉर्म ऑफ द ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, ठीक है, क्लियर हुई बात, श्योर। अच्छा जी, अब मैं आपको लेके चलता हूं, आपने रेंज निकाली, ठीक है, कंडीशन फॉर द सेम रेंज, कंडीशन फॉर द सेम रेंज।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत से क्वेश्चन तुम्हें हर साल देखने को मिलेंगे। कंडीशन फॉर द सेम रेंज, कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है, किस कंडीशन में मुझे सेम रेंज ऑब्टेन होती है। तो बात करते हैं कंडीशन फॉर द सेम रेंज। ठीक है, ये रब कर दूं, हो गया, देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी निकल के आएगी x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन आर। एक्स क्या है, जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो, और आर तो सर पता ही है रेंज का सिंपल सा फॉर्मूला। तो डायरेक्टली ये इक्वेशन आप यूज कर सकते हो। ठीक है, श्योर। आइए आगे बढ़ते हैं क्लास। अब आता है कि जो रेंज है, रेंज समझते हो? अरे रेंज समझते हो? जो कंडीशन फॉर द सेम रेंज, यानी कि रेंज मेरी सेम आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। तो क्या मेरी कंडीशन हो सकती है? बहुत फेमस कंडीशन है, आइए बात करते हैं कंडीशन फॉर द सेम रेंज। अब हम बात कर रहे हैं कंडीशन फॉर द सेम रेंज। ठीक है, तो कंडीशन फॉर द सेम रेंज, कंडीशन फॉर सेम रेंज। ठीक है, कंडीशन फॉर सेम रेंज। अब सर सेम रेंज अगर हम बात करें प्रोजेक्टाइल की, अगेन मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूं। मैंने किसी एंगल पे फेंका, मान लो 60 डिग्री पे फेंक दिया सर, ये लो, ये ऑब्जेक्ट यहां जाके गिरा, तो रेंज कितनी हुई सर? इतनी हुई नहीं हुई? ये मैंने 60 डिग्री पे फेंका था, है ना। लेकिन मैं ऑब्जर्व करूंगा, अगर मैं 30 डिग्री पे इसको फेंकता हूं, अगर मैं इसको 30 डिग्री पे फेंकता हूं, तो अगेन मेरी रेंज सेम आ रही है सर। सही बोल रहा हूं? ठीक है, अगेन मेरी रेंज सेम आ रही है। जो 60 डिग्री के लिए आ रही थी वही मेरी 30 डिग्री के लिए आ रही है। अच्छा, ओके। एक और चीज देखते हैं। अगर मैं ध्यान से सुनो, अगर मैं आपके 50 डिग्री पे फेंक रहा हूं, अगर मैंने 50 डिग्री एंगल बम फोड़ा, ठीक है, 50 डिग्री पे आके वो यहां गिरा, तो सर 40 डिग्री पे भी मेरा वो सेम रेंज ऑब्टेन हो रही है। तो इससे मेरा एक कंक्लूजन आ रहा है कि सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स प्रोवाइड द सेम रेंज। यानी कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यानी कि भाई 40 डिग्री 50 डिग्री और यहाँ पे भी 30 डिग्री और 60 डिग्री, सर जी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर होंगे तो यू विल हैव अ सेम रेंज, यू विल हैव अ सेम रेंज। अच्छा, यानी कि भाई अगर एंगल थीटा है और दूसरा एंगल अगर 90 माइनस थीटा है, तो इन दोनों के केसेस में आपको क्या आएगा? सेम रेंज आएगा। मानते हो? क्या आएगा? दोनों के दोनों में सेम रेंज आएंगे। यानी कि एक थीटा है तो दूसरा कहता है भाई 90 माइनस थीटा। देख भी लेते हैं सर, चेक कर लेते हैं, लेट्स सी आप सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो। तो रेंज का फॉर्मूला क्या था सर? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। सर अब तो इतनी दिमाग में सेट हो गया ना, परफेक्टली हो गया। आर थीटा, थीटा के लिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। उसी तरह इन अ सिमिलर वे अगर हम बात करते हैं आर 90 माइनस थीटा, कितना आएगा? यू स्क्वायर साइन, राइट, साइन 2 थीटा, है ना, 2 थीटा, थीटा की जगह पे क्या डालूंगा? 90 माइनस थीटा अपॉन जी। बात समझ में आ रही है? ओके, तो इसका मतलब हो गया यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। तो साइन पाई माइनस थीटा कितना होगा? साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो सर एक चीज तुम्हारी बात क्लियर हो गई कि सर यानी कि थीटा और 90 माइनस थीटा विल बी हैविंग द सेम रेंज। समझ में आ रही है बात? तो दोनों के दोनों यानी कि आपको क्या बोल सकते हो सर, यानी कि एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा अगर 90 माइनस थीटा है तो इट विल हैव अ सेम रेंज। ठीक है, अच्छा एक और चीज वो आप करके देखना, होमवर्क के तौर पे आपको बता रहा हूं। अगर 45 प्लस थीटा एंगल है और 45 माइनस थीटा है तो भी आपको सेम रेंज ही प्राप्त होगी। देख लेना, राइट, चेक देखो। अगर ये 45 डिग्री है, ठीक है,
तो इसमें से अगर मैं इसमें से कुछ थीटा एंगल माइनस करता हूँ, ये लो सर, ठीक है, ये एंगल ये इतने पे अगर एंगल है राइट, ये 45, ये पूरा कितना था, ये कितना था 45 डिग्री, ठीक है, इसमें से थीटा माइनस किया तो यहाँ पे प्रोजेक्शन हुआ। और अगर ये चीज यहाँ से होगी तो हम ऑब्जर्व करेंगे सर थीटा यहाँ पे भी प्लस है, तो ये हो गया 45 प्लस थीटा, राइट, ये 45 है, 45 प्लस थीटा। तो इन दोनों केसेस में भी आपकी जो रेंज होगी सर जी वो सेम होगी। तो इसका मतलब ये हो गया, दोनों पे आप सॉल्व करके देखना और कोशिश करना कि हाँ आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, रेंज आपकी सेम आएगी। लेकिन अब इस कंडीशन को हम यूज करेंगे बहुत सारी चीजों को रिजल्ट डिराइव करने के लिए, बहुत, जो आपको इतने क्वेश्चन काम में आएंगे, इतने जेई के क्वेश्चन सस्ते सस्ते इजीली हो जाएंगे कि आप भी कहोगे सर क्या बात। आइए अब इसी को लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया कि सर What I have just told you कि थीटा और 90 माइनस थीटा पे आपकी सेम रेंज आ रही है, लेकिन सर क्या मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट और या मेरा जो हाइट है वो भी सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है। लेट्स चेक इट आउट, चेक कर लेते हैं। तो पहले अगर हम थीटा एंगल पे बात करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। उसी तरह हम बात करते हैं t 90 माइनस थीटा पे 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी, राइट। तो ये कितना आ गया 2u कॉस थीटा अपॉन जी। तो ये हो गया t 90 माइनस थीटा, ये हो गया थीटा। तो दोनों का अगर आप रेशियो लेते हो, दोनों का अगर आप रेशियो लेते हो तो इट विल कम आउट टू बी tan थीटा, इट विल कम आउट टू बी tan थीटा। देख लो दोनों का रेशियो। जबकि अगर हाइट की बात करें, इफ यू जस्ट टॉक अबाउट हाइट h एट एंगल थीटा, ध्यान रखना कंडीशन फॉर द सेम रेंज, यानी कि जब थीटा और 90 माइनस थीटा यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है सर, तभी मैं निकाल पा रहा हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट। अदर केसेस में मैं नहीं यूज करूंगा ये सिर्फ थीटा और 90 माइनस थीटा पे ही निकाला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें याद ही करना है, ऑन द स्पॉट भी तुम निकाल सकते हो, ठीक है। तो h थीटा ले लेते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। उसी तरह h 90 माइनस थीटा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और फिर आप डिवाइड करोगे सर h थीटा और h 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो अब अगर नोटिस करो r थीटा अपॉन r 90 माइनस थीटा इज टू t थीटा, अगर मैं इन सब का रेशियो निकाल रहा हूं तो t 90 माइनस थीटा इज टू हाइट ऑफ थीटा अपॉन हाइट 90 माइनस थीटा। तो इन दोनों का रेशियो तो सर 1 आया था क्योंकि सेम रेंज आई थी। इन दोनों का रेशियो उसी एंगल पे tan थीटा आ रहा है, और उसी एंगल्स पे हाइट का रेशियो tan स्क्वायर थीटा आ रहा है बच्चों, ये देखो। तो ये कंडीशन हम बड़ा अच्छे से यूज कर पाएंगे। सही है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, लिख लो जरा 2 मिनट। लिख लिया बच्चों, लिख लिया? हाँ भाई, अब यही जो रिजल्ट्स हैं हमारे h थीटा है, h 90 माइनस थीटा, t थीटा, तो अब इसको थोड़ा सा मैं और यूज करूं, थोड़े से क्या पता कुछ चीजें निकल आए। लेट्स सी, कुछ और भी हम यूज करके देखते हैं, ठीक है। आइए, तो अगर मैं अब इसको थोड़ा सा और यूज करता हूं, अगर हम बात करते हैं h थीटा की, तो h थीटा कितना था सर? अभी आपने बताया था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और सर h 90 माइनस थीटा कितना है? u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही था ना भाई। अब अगर आप दोनों को भाई साहब ऐड करते हो, कर देते हैं सर ऐड, ठीक है। तो एक काम कर देते हैं, हेडिंग से भी डाल दो सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, है ना। ये तुम्हारे लिए एक तरीके से हेडिंग काम करेगी। ध्यान रखना, अगेन यूजिंग द कंडीशन फॉर द सेम रेंज। तो u स्क्वायर अपॉन 2g, और यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस सर u स्क्वायर अपॉन 2g, और ये गुरुजी हो गया कॉस स्क्वायर थीटा।
तो दोनों को भाई साहब कॉमन ले लो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। गली के बच्चे को भी पता है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है नहीं होता है। तो ये आपको दिख रहा है यू स्क्वायर अपॉन 2g। और अगर भाई साहब अगर मैं वापस इस पे फॉर्मूले पे आता हूं तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और अगर मैं अपने प्रोजेक्टाइल को कहते हैं ना ऐसे फेंक रहा हूं और मेरे ऊपर ही बम फूट गया, मेरे ऊपर ही भाई साहब बम फूट गया, मैंने बम को फेंका और मेरे ऊपर ही बम फिर गया, एंगल कितना 90 डिग्री। सर एंगल और प्रोजेक्शन कितना 90 डिग्री। तो अगर मैं एंगल 90 डिग्री रखता हूं तो आप देखें क्या आएगा, इसको साइन 90 कितना होता है 1, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g। समझे बच्चों, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g आपको क्या दे रहा है h90। तो एक रिलेशनशिप आ गया आपका h थीटा प्लस h90 माइनस थीटा इज इक्वल टू h90। तो ये एक रिलेशनशिप आपकी जिंदगी में आ चुका है, ठीक है। यानी कि अगर दो एंगल हैं और कंडीशन फॉर द सेम रेंज है, आपको पता है भाई दो डिफरेंट हाइट्स पे दिया जा रहा है, तो उन दोनों का जो सम होगा इट विल बी इक्वल टू द हाइट एट 90 डिग्री। आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, और हम देखेंगे भी, एक दो क्वेश्चन अपने सॉल्व करेंगे और हम ऑब्जर्व करेंगे ये रिजल्ट्स भी हमारे यूज आराम से होते हैं, ठीक है। आया समझ में, क्लियर हुआ पक्का। तो अभी इसी का एक और वर्जन, हम एक और रिजल्ट निकालेंगे। ये हमने बहुत अपना पहला रिजल्ट निकाला, ठीक है, देख लो। हाँ बच्चों, हो गया एक और रिश्ता। ये रिश्ता जो कहलाता है, हम एक और रिश्ता देखेंगे। आइए, तो ये आपने देख लिया सर, ठीक है। दोबारा से अगर हम देखते हैं सर, एक काम करते हैं, h थीटा और h90 माइनस थीटा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई आपत्ति बताइए, कोई आपत्ति हो तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना, यही है ना। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। एक काम और करो, अंडर रूट और लेके देख लेते हैं, कुछ रिजल्ट आ जाए, क्या पता कुछ बढ़िया सा। ये लीजिए, है ना, और u की पावर 4 यानी कि अंडर रूट में ले रहा हूँ u की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4g स्क्वायर। तो ये तो सर u स्क्वायर बाहर आ जाएगा, साइन थीटा सर बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा भी बाहर आ जाएगा, 2g भी बाहर आ गया। तो सर एक काम और कर देता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो। सर जी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, कुछ दिख रहा है मुझे, और क्या दिख रहा है वो आपको भी दिख रहा होगा। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी दिख रहा है आपको, दिख रहा है। तो अब सुनिए, अब यू स्क्वायर साइन, अब इसको 2 से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया ऊपर का जो रिजल्ट है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा अपॉन 2 टू द 4g है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया ये, तो ये बन गया सर, यानी कि ये क्या बन गया सर जी, r/4। इट मीन्स अंडर रूट h थीटा h90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू r/4। क्लास, ये रिजल्ट भी अगेन तुम्हारे लिए काम का नहीं महाकाम का दिखेगा। आया समझ, ये एक और रिश्ता निकल के आ गया। तो ये आप डायरेक्टली अगर याद कर सकते हो तो आपके लिए सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं बोल सकता कि आप वहां नहीं निकाल सकते, बट अगेन एक ऐसे रिजल्ट्स तुमने याद आएंगे कि हाँ, जब भी आपको क्वेश्चन देखोगे सेम रेंज, तो आपके दिमाग में एक चीज घुसे रहेगी कि सर ने सेम रेंज के अंदर कुछ चीजें बताई थी, कुछ बातें बताई थी कि हाँ ये चीजें मैं यूज कर सकता हूँ जब भी मेरा एग्जाम आएगा और उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। आइए अब एक और रिश्ता देखेंगे, एक और रिश्ता, एक जो रिश्ता कहलाता है, आइए देखते हैं। चलिए, तो अभी मैं, ये आपका था h थीटा का भाई, है ना। उसी तरह अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब t थीटा का भी देखता हूं, 2u साइन थीटा अपॉन जी, और t90 माइनस थीटा
वो क्या होगा 2u cos थीटा अपॉन जी, यही होगा ना, अभी अभी देखा था सर। दोनों को फिर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, आपकी आज्ञा हो तो, राइट। टी थीटा और टी 90 माइनस थीटा। तो अगर हम बात करें बच्चों तो टी थीटा यानी कि 2u साइन थीटा अपॉन जी। सर आप तो बड़े अच्छे हो, ये लो 2u cos थीटा अपॉन जी, तो ये बन गया 4u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपॉन जी स्क्वायर। तो एक काम करें, फिर मुझे वो रिश्ता नजर आ रहा है, कौन सा, अभी अभी लिखा सर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो सर जी अब इसको मैं एक काम करता हूँ, 2 इंटू 2 यू स्क्वायर, ठीक है, एक काम और लो आपके लिए और आसान, तो इसको इधर से 2 लिख लो, 2 साइन थीटा, कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है मल्टीप्लाई में, इंटू जी, और यहाँ पर भी जी। तो ये बन गया सर आर, यानी कि रिलेशनशिप आपका बन गया 2r अपॉन जी। तो ये बन गया टी थीटा और टी 90 माइनस थीटा। आया बात समझ, टी थीटा और टी 90 माइनस थीटा, एक और रिश्ता, एक और रिश्ता, ठीक है। बात समझ में आई है, क्लास क्लियर हुआ, ठीक है। तो एक टी थीटा था, एक टी 90 माइनस थीटा, ये आपके इतने रिलेशन आए, और भी हैं, ऐसा नहीं है। तो पहले कुछ इसके रिलेटेड जो तुमने अभी अभी सीखा है उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आइए। चलो क्वेश्चन बोल रहा है पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 पार्टिकल्स हैं, 2 पार्टिकल्स हैं सर, आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, 2 पार्टिकल्स हैं आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट with the same speed u, okay, such that they have the same range, they have the same range, okay, बात समझ में आ गई सर जी। और but different maximum height, so समझ में आ रहा है मुझे समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हो, maximum height h1 and h2, which of the following is correct, आइए, which of the following is करेक्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आइए। तो पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है, मेरे ख्याल से आपको आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4h1 h2, मेरे ख्याल से आप सभी लोग आंसर कर सकते हो। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16h1 h2, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2h1 h2 एंड आर स्क्वायर इज इक्वल टू h1 h2। सही है भाई, तो मेरे ख्याल से आंसर सभी लोगों को पता है। अभी अभी हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर, h थीटा अगर सेम रेंज है तो h थीटा और h 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू r/4, और दोनों को अगर मैं स्क्वायरिंग कर देता हूं, मतलब एक हाइट h1 है, उन्होंने बोला है एक हाइट h1 है और दूसरी हाइट h2 है, तो सेम उसी भाषा में ले आते हैं क्वेश्चन को। तो दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करते हैं तो h1 h2 इज इक्वल टू r स्क्वायर बाय 16 को उधर लेके जाइए, भगा दीजिए उसे उसके h1 h2 के साथ, और आपका आंसर हो गया। जेई का क्वेश्चन था भाई ये, ठीक है, इट वाज द जेई क्वेश्चन एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन क्लास, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इट वाज डन, ठीक है। एक और करते हैं, दूसरा भी, ठीक है, समझा, देख लो, अभी अभी रिलेशनशिप पढ़ा था, कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ओरली क्वेश्चन था, अगर आपको वो चीज आपने देख रखी है और आपके बाई चांस दिमाग में सेट है तो कि हाँ भाई कैसे कर सकते हैं h1 h2। एक सेकेंड में आइए, 2 bodies are projected from the ground with the same speed of 40 मीटर पर सेकेंड at 2 different angles। अच्छा, 2 bodies हैं are projected from the ground with the same speed of 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है सर, क्या बोल रहे हैं वो, 2 bodies हैं, they are projected they are projected with the same speed of 40 मीटर पर सेकेंड at different angles with respect to horizontal। अच्छा, यानी कि सर जी स्पीड आपकी क्या है, सेम है, क्या है आपकी स्पीड,
सेम है और वो उन्होंने दी है 40 मीटर पर सेकंड है, और दो बॉडीज हैं डिफरेंट एंगल्स पे फेंकी जा रही हैं विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, द बॉडी वर फाउंड टू हैव द सेम रेंज। फिर सेम रेंज, क्या बात क्या बात, ठीक है, ये लीजिए सेम रेंज, रेंज सेम है तो समझ जाएंगे आप। द बॉडीज वर फाउंड टू हैव द सेम रेंज इफ वन ऑफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अच्छा, एक का उन्होंने दे दिया है 60 डिग्री, तो सर डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे तो दूसरा 30 डिग्री पे होगा। विद द हॉरिजॉन्टल देन द सम ऑफ द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द टू प्रोजेक्टाइल। अच्छा, ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था क्लास, तो इसमें ऑप्शंस नहीं थे, आपके जेई का ही क्वेश्चन नहीं है भी कुछ। अब बताइए, आपको बोला उन्होंने सम बोला है, सम ऑफ द हाइट्स अटेन्ड बाय द टू प्रोजेक्टाइल। सर जी कंडीशन फॉर द सेम रेंज है, आपने अभी अभी बताया था कि अगर आपका कंडीशन फॉर द सेम रेंज में हाइट का जो दो हाइट्स हैं उनका सम कितना आता है, अभी अभी देखा था सर, एच थीटा, एच 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एच ऑफ 90 डिग्री, राइट। और इन दोनों का जो सम था यही था, दो डिफरेंट हाइट्स थी, तो एच ऑफ 90 डिग्री कितना होता है, यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है। तो यू कितना होता है आपका दे रखा है सर 40 इंटू 40 और 2 इंटू 10, तो सर जी ये तो 80 मीटर आ गया। तो सर ये 60 क्यों दिया था पागल बनाने को, ध्यान रखना ऐसी चालाकियां भी होती है, ठीक है, बिल्कुल। तो आंसर शुड बी 80 मीटर। क्लियर हुआ क्लास? श्योर? चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, तुम्हारी मनोकामना भी पूर्ण होगी कि सर देख सी। आइए, अ शेल इज फायर्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड आर्टिलरी गन, एक गन है आर्टिलरी गन विद इनिशियल स्पीड u, ठीक है, इनिशियल स्पीड u, सच दैट इट हिट्स द टारगेट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस r, एट अ डिस्टेंस r, ओके, ठीक है, फ्रॉम इट। If T1 and T2 are the values of the time taken by it to hit the target in two possible ways, the product T1 T2 will be, the product T1 T2 will be, okay, okay, again class फिर बोल रहा हूँ question, a shell is fired from a fixed artillery gun with the initial speed u, okay, such that it hits the target on the ground at a distance r, यानी कि कंडीशन फिर सेम रेंज की है, यानी कि दोनों आर डिस्टेंस पे जाके गिर रहे हैं, दोनों का डिस्टेंस सेम है सर। फिर दिमाग में मेरा सेट हो गया कंडीशन फॉर द सेम रेंज। तो इफ T1 and T2 आर द वैल्यूज ऑफ द टाइम टेकन बाय इट टू हिट द टारगेट इन अ टू पॉसिबल वेज, द प्रोडक्ट T1 and T2, मेरे ख्याल से आप ऑप्शन देखते ही आंसर बोलने वाले हो पक्का। देख लो मैं लिख रहा हूं, R अपॉन 4g, ऑप्शन बी R by g, ऑप्शन सी R by 2g, एंड ऑप्शन डी 2R by g। कुछ दिखा? अभी अभी पढ़ा था सर t थीटा और t 90 माइनस थीटा, आपने बताया था अभी अभी रिलेशनशिप। ये तो सर डायरेक्टली क्वेश्चन ही आ गया, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही बेस्ड क्वेश्चन आ गया, फॉर्मूला ही पूछ लिया उन्होंने, तो है नहीं है। तो ये भी आपका जेई का क्वेश्चन था। तो इतने आपको अभी सामने मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया बच्चों की कैसे कैसे आपके क्वेश्चंस होते हैं, किस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो बहुत आसानी से। कुछ चीज़ें और हैं, ऐसा नहीं बोलूँगा कि कोई और चीज़ें नहीं हैं, थोड़ी चीज़ें और हैं, वो भी हम अपने अगले टॉपिक पे या अगले समय पे डिस्कस पक्का से करेंगे। तो मैं प्रोजेक्टाइल की इतनी अच्छे से इन डेप्थ नॉलेज दे दूंगा कि शायद कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा रिलेटेड कोई सा भी एग्जाम हो तुम आराम से क्रैक कर लेना मस्त बिंदास तरीके से, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर।